प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नहम्याह की पुस्तक उसका 13 अध्याय 2 वचन। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था, तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष में बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है अपने संतानों के लिए, अपने ढरवेयों के लिए आशीष देने वाला परमेश्वर है। शाप अगर कोई दे रहा हो उसको भी आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, कन्वर्ट करने वाला परमेश्वर है। जो व्यक्ति शाप देता है वो शाप जो है परमेश्वर के जन तक पहुंचेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको या मुझे मिटने के लिए अपने मुंह से वह बद्दुआ देता है, शाप देता है, तो वह हमें इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे ढाल बनकर रहता है। जो व्यक्ति आशीष देता है वो भी आशीष पाएगा और उसका आशीष हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जो शाप देता है उसके लिए चिंता ना करें। वह उनके बाद जो है हमारे जीवन में घटेगा नहीं, बल्कि वह आशीष में कन्वर्ट होकर वह हम तक पहुंचेगा। अगर कोई व्यक्ति बोलेंगे कि तू मर जाएगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, तू मर जाना चाहिए, इस तरह अगर बोलेंगे तो वो बात जो है हम तक पहुंचते पहुंचते वो बदल जाएगा। हम लंबी उम्र तक जिएंगे, हम जो है आशीषदायक जीवन जिएंगे, हमारा आयु बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए कोई व्यक्ति हमें शाप देता है उसके विषय में चिंता ना करें, उसके विषय में निराश ना हो। उस शाप को परमेश्वर ने कब का आशीष में बदल दिया है। उसके विपरीत उसका खिलाफ होगा। जो शाप लोगों ने दिया है वो शाप के खिलाफ ही हमारा जीवन में होगा। अगर हम नाश होने के लिए कोई व्यक्ति कहते हैं, वो जो है शाप जो है वो बदल जाएगा। नाश के बदले में हम धनाढ्य व्यक्ति बनेंगे। मेरे प्रियो, हमें जो व्यक्ति शाप देता है उसको आशीष देना, जो व्यक्ति हमें कोसता है उसको हमें आशीष देना है, उसको भलाई करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उनका मुंह से जो शाप निकलता है वो हमारा जीवन में परमेश्वर उस शाप को बदल के आशीष में बदल कर हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर को स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। कोई व्यक्ति श्राप देता है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है, हमें आराधना करना है, उनको महिमा देना है। और जो व्यक्ति श्राप देता है उनके लिए प्रार्थना करना है, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करना है, उनको परमेश्वर माफ़ करने के लिए प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर के जन को कोई व्यक्ति सामना करता है तो परमेश्वर उनके खिलाफ खड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के पक्ष में परमेश्वर खड़ा रहता है। परमेश्वर शांतिदायक परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, युद्ध करने वाला परमेश्वर भी है। अपने ढरवैयों के पक्ष में वो खड़ा रहता है। इसलिए हमें कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो कैसे भी सोचें, कैसे भी समझें, उनके सोच के अनुसार परमेश्वर हमारा जीवन में करेगा नहीं, तो हमें क्यों डरना है, क्यों चिंता करना है। वो लोग जो बोल रहे हैं वो हमारे जीवन में इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमें घबराने का बात ही नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर उनको माफ़ करने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, हमें कोसने वालों के लिए प्रार्थना करें, हमें निंदा करने वालों के लिए प्रार्थना करें, हमें शाप देने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करें, उनका आशीष के लिए प्रार्थना करें, उनके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। वो जो शाप दे रहे हैं
उसका नतीजा वह नहीं पाना चाहिए। अगर पा लिया तो उनका जीवन में बहुत ही बुरा होगा। जो वो श्राप देते हैं उनका प्रतिफल वो नहीं पाना चाहिए। अगर पा लिया तो बहुत ही बुरा उनका जीवन में हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जिसके खिलाफ खड़ा रहता है उस व्यक्ति के जीवन हाय हाय मेरे प्रियो, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना अवश्य है। उनको बचाना है उस जो बुरे काम के वजह से जो नतीजा जो प्रतिफल मिलने वाला है उस दंड से उन्हें बचाना है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए अवश्य है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में जो आपने वचन दिया उस वचन के द्वारा हमने जो भी मनन किया सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके ढरवे हैं परमेश्वर, आप अपने ढरवियों को आशीष ही देते हो परमेश्वर, शाप उनके जीवन में आने नहीं देते हो परमेश्वर। जो कोई व्यक्ति शापित है, आपके क्रूस को जो देखता है वह उस शाप से छुटकारा पाता है परमेश्वर। हालेलुया। आपके धर्मियों को कोई भी व्यक्ति शाप देता है और शाप आशीष में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है परमेश्वर, क्योंकि आपके संतानों को, आपके धर्मियों को परमेश्वर आप संभालते हो पिता, उनके ऊपर शाप लगने नहीं देते हो परमेश्वर, उनके संग आप रहते हो परमेश्वर। आपके संतानों के खिलाफ, आपके धर्मियों के खिलाफ जो भी जन खड़ा रहता है पिता, उनका हालत, उनका जीवन, उनका हाल हाय हाय परमेश्वर पिताजी, उनके लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। जो व्यक्ति हमें श्राप देते हैं, कोसते हैं परमेश्वर, वो लोग आपके ओर से जो दंड मिलने वाला है परमेश्वर उससे बचाना पिताजी, क्योंकि आपने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको आशीष देना है, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ, उनके बातों से हम फील नहीं करने पाएँ, बल्कि उनका बचाव के लिए, उनके ऊपर आपके अनुग्रह बने रहने के लिए, वो लोग उद्धार पाने के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। उनका जीवन भी बचने पाएँ, उनका जीवन को बचाने के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना, उनका जीवन नाश नहीं होना चाहिए बल्कि बचना चाहिए परमेश्वर। वो लोग भी आपको जानना चाहिए, आपके वचन को जानना चाहिए, आपके परमेश्वर बातों को जानना चाहिए परमेश्वर, आपके हृदय को जानना चाहिए परमेश्वर। अनंत जीवन में वो लोग भी प्रवेश करना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। हम उस बात के लिए प्रार्थना करने पाए पिता, धन्यवाद। हम शाप के बदले में शाप नहीं देने पाए, हालेलुया। हम बुराई के बदले में बुराई नहीं करने पाए बल्कि भलाई करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, सबको सुरक्षित रखना, सबको आशीष देना, संभालना परमेश्वर। कोई भी कमी घटी, सारा कमी घटी को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। जो कोई विजन, जो कुछ भी प्रार्थना का विषय मांगा है सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं सारा उनका परमेश्वर कामों को आशीष देना पिता। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम सही सलामत करके आने के लिए अनुग्रह देना, उनके संग रहना, सुरक्षित रहना पिता। जो कोई विजन, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे घर के काम क्यों ना हो परमेश्वर, सारा कामों में आशीष देना, उन्नति देना, बढ़ोतरी देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन देना परमेश्वर, जो बिजनेस करते हैं उनको तरक्की देना पिता। धन्यवाद। जो पढ़ाई करते हैं और ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाई में और आगे बढ़ाना परमेश्वर, भविष्य को देना परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया। भविष्य को आशीष देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। जो घर के काम करते हैं परमेश्वर, आपकी उन्नति पाने पाएँ, उन्हें भी सुरक्षित रखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं, पा लेते हैं।
आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।